हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक्सेल के थ्रू हम लोग डेटा आइटम के लिए एक्स वाई प्लॉट कैसे जनरेट करेंगे एंड एक्स वाई प्लॉट जनरेट करने के बाद हम लोग एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव 4 कॉलम्स हियर। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स हाइट इन मीटर एंड रिमेनिंग 3 कॉलम्स रिप्रेजेंट temperature in degree Celsius for 3 different days, D1, D2, D3. So, for example, at height 4 meter on day 1st, temperature is 14 and on day 2, temperature may vary 13.5 and on day 3, temperature is 15. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइट जो है दिस इज द फिक्स्ड इंटिटी एंड डे 1, डे 2, डे 3 ये क्या है वेरी कर सकता है। तो टेम्परेचर जो है वेरी कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग यदि सिंपल एक्स वाई प्लॉट करें तो एक्सेल में हमारे पास क्या है ऑलरेडी फंक्शन है। तो हम लोग इस डेटा आइटम को सिलेक्ट करेंगे और उसके कोरिस्पोंडिंग हम लोग इसके लिए ग्राफ फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू प्लॉट एक्स वाई प्लॉट फॉर ऑल दी 4 कॉलम्स। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंसर्ट में हम लोग देख पा रहे हैं स्कैटर प्लॉट है जिसमें हम लोग एक्स वाई प्लॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये इस टाइप का ग्राफ आपको आएगा। बट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट एक्स एक्सिस एज अ वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल बी ट्रांसफॉर्म टू एक्स एक्सिस। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने ये कैसे किया है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सिंपल यदि हम फिर से ड्रॉ करना चाहें तो यदि आप सिंपल स्कैटर प्लॉट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करें। यदि स्मूथ लाइन के साथ मार्कर जो भी यहाँ पे डॉट में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। आप यदि सिर्फ स्मूथ लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन चाहिए तो इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। For example, if I will click on this value, yeah. So we are having 3 different line for given values. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि D1 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर को, D2 रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर को एंड जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है D3 और टेम्परेचर ऑन डे 3। बट एक्स एक्सिस पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 to 4 एंड 0 to 18 रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट टेम्परेचर दैट इज वाई एक्सिस। इसको हम यदि सिंपल डिलीट कर रहे हैं तो दिस विल बी डिलीटेड। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्स एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करना है वाई एक्सिस में एंड वाई एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करना है एक्स एक्सिस में एंड उसका रिजल्ट इस तरीके से आना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि सबसे पहले जो एक्सिस है इसके वैल्यू को हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो देखें। तो राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे। सिलेक्ट डेटा पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि D1, D2, D3 3 डिफरेंट रोज कॉलम्स के लिए यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे पास अभी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे कि हम एक साथ सारे कॉलम्स को कर सकें। यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज भी होगा कि यदि मल्टीपल कॉलम्स होगा, हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स होगा तो वहाँ पे हम लोग एक साथ कैसे कर पाएंगे वो भी हम आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यदि कॉलम वाइज यदि करना है तो कैसे करेंगे। तो D1 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब D1 पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है तो एडिट पे जाएंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें लाना क्या है, D1 को हमें एक्स एक्सिस में लाना है एंड जो हाइट है उसको वाई एक्सिस पे लाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंपल इसको आप यहाँ पे चेंज कर दें। A will be replaced by B and B will be replaced by A. So this is nothing but B2 and B7। मतलब क्या हुआ कि B2 this is cell number B2। तो यहाँ पे this is 14 is nothing but B2 and 15 is nothing but B7। ये हमारा रेंज हो गया। अब ये हमारा कहाँ पे आ चुका है, एक्स एक्सिस पे आ चुका है, एक्स वैल्यू हो गया। उसी तरीके से वाई वैल्यू पे हमें क्या लाना है, जो हाइट है तो A2 to A7। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको रिप्लेस कर दें A से, तो A से
this will be dollar and A, so this is just what A2, yeah, and this will be A7 and now we will have to click on OK। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम के लिए अपना रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। उसी तरीके से यदि हम D2 के लिए करें तो D2 पे क्लिक करेंगे एंड वी हैव टू क्लिक ऑन एडिट। वंस अगेन वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द एक्सिस। तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे यदि हम क्लिक करते हैं हमें पता चल जाएगा कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है x एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग D2 वैल्यू, राइट। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, A विल बी रिप्लेस्ड बाई C एंड C विल बी रिप्लेस्ड बाई A। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, C को रिप्लेस करते हैं A से एंड A will be replaced by C। And once again we have to click on OK। So we got transformation for 2 columns। Now we want to transform D3 as well। Once again we have to click on OK। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हम जो नाम मैनुअली यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, ए विल बी रिप्लेस्ड बाय डी एंड डी विल बी रिप्लेस्ड बाय ए। तो एक सिंपल तरीका ये भी है कि इसको आप पूरा सिलेक्ट करें एंड इसके जगह पे क्या आना चाहिए, डी की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं D2 to D7। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेट मी सी ऑल द वैल्यूज, ये हो गया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी विल बी रिप्लेस्ड बाय ए। तो आप जैसे कि अभी हमने सिलेक्ट किया उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो डी विल बी रिप्लेस्ड बाय ए एंड वंस अगेन वी विल क्लिक ऑन ओके। सो इन दिस वे वी कैन गेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। एक्स एक्सिस अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो चुका है एंड वाई एक्सिस जो है कन्वर्ट हो चुका है एक्स एक्सिस पे। तो इस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स को हम लोग इस एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल वैल्यू था वो भी यहाँ पे देखें, या ओरिजिनल वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको सिलेक्ट करें एंड वी विल गो टू द इंसर्ट एंड वी विल प्लॉट, या सो दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ यू विल गेट फ्रॉम एक्सेल शीट। एंड जैसा कि हमने बताया है कि कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस में था, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा वैल्यू कहाँ पे चला गया है, वाई एक्सिस पे चला गया है। एंड 0 2 4 18 तक वाई एक्सिस में था, तो ये वैल्यू जो है जो कि टेम्परेचर है एक्स एक्सिस में आ चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।